वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन भाषण, वन नेशन वन लीडर के अपार सफलता के बाद अब पेश है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन करवाने वाला भाई साहब हमरा से, भाई साहब इतना बढ़िया चीज हो जाएंगे, इतना बढ़िया चीज हो जाएंगे भाई साहब। वो हमको मतलब अभी धीरे धीरे पता चल रहे हैं कि बढ़िया चीज कैसे हो रहे हैं, पर हमरा शेर बोल रहा है कि बहुत बढ़िया हो रहे हैं, और हमरा शेर बोल रहा है तो बढ़िया ही हो रहे हैं भाई साहब। अभी देखते नहीं है अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होने के वजह से हमरे शेर को भाई साहब कितना मुश्किल होता है भाई साहब। एक बार में इलेक्शन हो जाएगा ना सब जगह एक बार, तो एक बार में ही कोस लेगा सबको, जितना भी को ड्रेस गलत निकल गए कोस, मतलब वो ड्रेस एक बार में ही बदल लेगा, मतलब वो हर इलेक्शन में बदलना पड़ता है ना भाई साहब। गलत निकल गए थे हमारे मुंह से। और देख रहे हो भाई साहब पूरा इको विलेज कैसा भाई साहब कैसा फड़फड़ा रहा है, कैसा बौखला गया पूरा इको विलेज जो इकोसिस्टम भाई साहब पूरा का पूरा इकोसिस्टम मिल गए हमरे शेर के ऐलान से है। देख रहे हो कैसा कैसा बकवास कर रहा है, बोला पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बहुत गलत चीज हो जाएंगे, ये संभव ही नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। हमरे शेर का तपलीक तो देखता नहीं है कितना तपलीक होता है हमरे शेर को भाई साहब। एम्बुलेंस को कितना रास्ता देना पड़ता है, अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होता है तो कितना अलग अलग स्टेट में जाके कितना राज्य में जाके भाई साहब रास्ता देना पड़ता है, तो दिक्कत नहीं होता है। और कितना भाषण देना पड़ता है अलग अलग टाइम पे जाके, सब लोग को पता नहीं है। हमरे शेर भाई साहब एक अकेला ही है अपने पार्टी को जितवाने वाला, हर जगह जाके बोलता नहीं है। आप लोग का सीधा वोट मोदी को मिलेगा भाई साहब। ग्राम प्रधानी के इलेक्शन से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव तक हमरे शेर के नाम पे ही तो जीतते हैं भाई, हमरा शेर ही तो जिताता है, और किसी में है हिम्मत हमरे शेर के पार्टी। ये तो हमरे शेर के पार्टी के खिलाफ लग रहे हैं शायद जो हम बोल रहे हैं वो, मतलब मरा हमरे शेर का पार्टी भी बहुत ताकतवर है, और भी लोग हैं और भी लीडर हैं और भी नेता हैं बहुत बड़का, पर चुनाव जो है वो हमरा शेर ही जितवाता है, ये भी तो सच्चाई है। तो जब एक ही संग में सारा इलेक्शन होगा तो हमरा शेर एक ही बार में एक भाषण दे देगा और उसी से चुनाव जीत जाएगा। वन नेशन वन भाषण है कि नहीं। अरे पूरा इको फ्रेंडली को देख लो कैसा बकवास कर रहा है, पूरा इको फ्रेंडली बोला। अब चुनाव के डर के वजह से कुछ कर तो देता ही आदमी, महंगाई ज़्यादा तो नहीं बढ़ाता, पेट्रोल डीजल पे पैसा तो नहीं बढ़ाता, जब चुनाव आ जाता है गैस के सिलेंडर को महंगा तो नहीं करता, चुनाव के डर से कुछ दे तो देता है, फिर तो बिल्कुल भी नहीं देगा, सब कुछ अपने फ्रेंड को ही दे देगा। पूरे 5 साल तक पब्लिक का सुनेगा ही नहीं, बिल जो ही वापस ले लेता है पब्लिक के डर के वजह से, इलेक्शन के डर के वजह से, फिर तो बिल्कुल भी वापस नहीं लेगा, फिर तो ऑफिशियली तानाशाह हो जाएगा। अभी तो अनऑफिशियल तानाशाह ही है, अनऑफिशियल तानाशाह बकवास करता रहता है। और इसका वीडियो भी दिखा रहा है, ये जो पहला चुनाव आयुक्त है मोमडन है। हमको तो भाई साहब मोमडन के बात का भरोसा ही नहीं होते। हमरे घर में आग भी लग रहे होंगे ना, और कोई मोमडन कह रहा होगा ए भगत बाद तुम्हारे घर में आग लग गए, अरे जाके आग बुझाओ, तो भाई साहब हम तो तब भी भरोसा नहीं करेंगे मोमडन के बात का, चाहे अपने घर में, मतलब हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। इस वजह से अब भी नहीं कर रहे हैं। जो ये ऐशबाई कुरैशी है ना, वो पहला वाला जो चुनाव आयुक्त है अंजना, वो मोदी के शो में भाई साहब वो अंजना दीदी वो गलती से निकल जाते हैं, वो जैसे आपके मुंह से निकले थे ना, तो हमसे भी गलती हो जाते हैं। अंजनाओं कच्छप के शो में भाई साहब ऐसा बात बोले हैं, ऐसा फैक्ट का बात बोले हैं भाई साहब, वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ। और आप लोग को तो पता ही है हम फैक्ट नहीं मानते, फैक्ट को सही मानते नहीं है, हम तो सच्चाई मानते हैं, फैक्ट नहीं मानते, हम सच्चाई मानते हैं। तो ये जो फैक्ट का बात बोले हैं ना ऐशबाई कुरैशी, जो ये प्रैक्टिकली नहीं है, बहुत बोझ पड़ेगा, ये संभव ही नहीं है। और मान लो लोकसभा का और विधानसभा का इलेक्शन संघ में करा दिए और फिर 6 महीना बाद ही किसी स्टेट में सरकार गिर गए, तो फिर से इलेक्शन नहीं करवाना पड़ेगा, फिर से और बोझ नहीं पड़ेगा, फिर से और पैसा खर्च नहीं होगा, फिर से चुनाव आयोग का आफत नहीं हो जाएगा। पर वो तो तब होगा ना जब कहीं बीजेपी के सरकार नहीं होंगे। भाई सरकार तो तभी गिरते हैं ना किसी भी स्टेट में जब वहाँ बीजेपी के सरकार नहीं होते हैं। तो जब सब स्टेट में बीजेपी का सरकार बन जाएगा तो फिर गिरेगा ही काहे को, पूरे 5 साल चलेगा। तो पब्लिक को पहले ही समझदारी से सब जगह वो बीजेपी का सरकार बनवाना चाहिए, सेंटर में भी और राज्य में भी। और हमारा शेर भी चाह रहा है कि जब एक संग में इलेक्शन होगा तो हमरे जादू से सब जगह एक हमरे पार्टी का ही सरकार बन जाएगा। इस वजह से ही तो हमारा शेर बोल रहा है भाई साहब वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए।
अरे लिब्रांडो कई कांग्रेस के चमचा को देख लो और यस भाई कुरैशी को कैसा कैसा बकवास कर रहे हैं। पता कहाँ बोल रहे हैं हमरे शेर को, बोल रहे हैं जिस पे गुजरात का और हिमाचल प्रदेश का सिर्फ 2 स्टेट का इलेक्शन भी एक संग में नहीं करवाए गए, वो पूरे देश का करवाएगा हैं सच्ची में। और जिसपे अब भी हरियाणा का और महाराष्ट्र का चुनाव एक संग में नहीं करवाए गए, जो हार के डर से 2 स्टेट का इलेक्शन भी एक संग में नहीं करवा पा रहा, वो पूरे देश का इलेक्शन एक संग में करवा लेगा। हैं हैं करके सुलगा रहा है हमारा पिछवाड़ा। आप लोग तो भाई साहब यस भाई कुरैशी मोमडन का बात सुनो भाई साहब, का कैसा कैसा फैक्ट दे रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ। ये अलग अलग क्यों हुए वो भी तो हिस्ट्री है, वही चीज फिर होगी। विधानसभाएं तो फिर गिरेंगी, सरकारें तो फिर गिरेंगी, फिर क्या करेंगे? सपोज 6 महीनों में सरकार गिर गई, 4.5 साल तक आप क्या करेंगे? तो वो समस्या तो फिर आ जाएगी। इसलिए इसके से नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। सबसे पहली चीज तो उन्होंने खुद ही कहा कि जी साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब हमारा एमपीज एंड एमएलए है, पंचायत नहीं है। फिर दूसरा इनके रिकमेंडेशन जो अगेन अजीब सी है कि 100 डेज के बाद इलेक्शन होगा। 100 डेज के बाद इलेक्शन इज नॉट साइमल्टेनियस इलेक्शन, इट्स ए न्यू इलेक्शन, डिफरेंट इलेक्शन, टोटली न्यू बंदोबस्त, हर चीज दोबारा रिपीट होगी। एक बड़ा मिथ फैलाया जाता है कि बिकॉज ऑफ मॉडल कोड सारा काम ठप हो जाता है। आप प्लीज मॉडल कोड डाउनलोड करके देख लीजिए, उसमें सिर्फ एक चीज लिखी हुई है, कोई नई स्कीम आप अनाउंस नहीं कर सकते। आप 4 साल 11 महीने पावर में रहते हैं, आपको वो नई स्कीमें नहीं सूझती। इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले नई स्कीमें सूझते हैं और फिर आप इलेक्शन कमीशन को कोसते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन की वजह से काम ठप हो जाता है, वो नई स्कीम अनाउंस नहीं कर सक रहा है। इसलिए कोई काम ठप नहीं होता, ये गलत है। आप नोएडा में रहती हैं या दिल्ली में रहती हैं, गाजियाबाद में इलेक्शन हो रहा है या सोनीपत में इलेक्शन हो रहा है, आपको कोई फर्क पड़ता है? सिर्फ इलेक्शन कमीशन बिजी हो जाता है। दुनिया हिंदुस्तान में कहीं भी इलेक्शन हो या पॉलिटिकल पार्टीज को फर्क पड़ता है, जनता को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कि अगर मॉडल कोड से काम ठप होता है तो हिमाचल और गुजरात का इलेक्शन जो हमेशा से साइमल्टेनियस होता था, वो 25 दिन अलग क्यों किया गया? उस 25 दिन एक्स्ट्रा मॉडल कोड लगा रहा, काम ठप हुए, कितने कराए? सरकार नहीं कराए। सुन लिया पूरे इको फ्रेंडली का बात, कैसा बौखला रहा पूरा इको विलेज, कैसा कैसा फैक्ट दिया है। और हमरे अंजना मोदी तो भाई साहब उसके कच्छप ये सब फैक्ट सुनने के बावजूद भी अंजना कच्छप का बोले, इस हिसाब से तो ऐसा ही चलता रहे, पहल ना करें। मतलब ये सब सुनने के बावजूद शायद निराश हो गए अंजना कच्छप जो ये बोले। तो आपकी नजर में यथास्थिति रहनी चाहिए, पहल ना हो? नहीं, मेरे नजर में, बल्कि मैंने कहा एक दफा हमको तो ये लग रहे हैं कि अंजना कच्छप को सीधे सीधे ये बोल देने चाहिए थे, हमरे पॉपा करवाना चाहते हैं, बस हमको तो इतना पता है, हमरे पॉपा चुनाव करवा दिया पापा एक संग में, ये बोलना चाह रहे होंगे अंजना कच्छप, पर बोल नहीं पाए किसी वजह से। जो सब बार सारा बात सुनने के बावजूद भी जो वो कहावत नहीं है, वो जो हमारे गांव में बोलते हैं, सब पंच का बात शर्माथे पर परनाला वहीं गिरेगा। तो अंजना कच्छप का परनाला भी वहीं गिरता है, चाहे कोई कितना भी समझदारी का बात, मतलब वो विरोध समझदारी का बात तो विरोध का ही बात होता है, चाहे कोई कितना भी विरोध का बात कर ले, पर अंजना कच्छप का परनाला वहीं गिरता। और आगे जो बात बोले भाई साहब अंजना कच्छप, मोदी जी हमरा शेर अंजना कच्छप को क्या बोला था, आपको पूरा बात सुनाएंगे, पर पहले प्रॉमिस करो हंसोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हंसोगे, तभी सुनाएंगे हम। पता अंजना कच्छप से कहा बोला हमरा शेर बोला है कि जब कहीं स्टेट में इलेक्शन होता है ना, तो हमको वहाँ के सीएम के खिलाफ मजबूरी में भाषण देना पड़ता है जब कहीं स्टेट में इलेक्शन होता है। आप लोग हंस तो नहीं रहे हो, हंस रहे होगे तो बहुत बुरा लगेंगे हमको। बात सुन लो भाई साहब, खुद अंजना कच्छप बताया हमरा शेर कहा बोला था अपने गोदी के, ओ अंजना कच्छप से जो बोला था कि आप, जब मैंने प्रधानमंत्री से इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब स्टेट में चुनाव होता है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जाते हुए मुझे वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर भाषण देना पड़ता है, क्योंकि वहां पर चुनाव है। ये खत्म हो जाएगा अगर मिलकर एक साथ चुनाव हो। आप लोग को भी भरोसा हो गया ना अंजना कच्छप की तरह। मोदी जी जो बोले हैं भाई साहब कि जब देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है ना, तो इस वजह से मोदी जी जो चुनाव में व्यस्त रहते हैं और जरूरी काम नहीं कर पाते हैं, फॉरेन जाने का, अब फोटो खिंचवाने का, शूटिंग करवाने का, एयरपोर्ट, रेल स्टेशन, बैंक सब बेचने का, इन सब को जो टाइम नहीं मिल पाते। फिर मोदी जी बहुत ज़रूरी काम करना चाहते हैं, पूरे टाइम चुनाव में बिजी नहीं रहना चाहते। ये जो रहना पड़ता है ना हमरे शेर को, लोकसभा के चुनाव से लेके लोकल चुनाव तक,
सब जगह हमरे शेर को चुनाव प्रचार करना पड़ता है भाई साहब। अरे सब लिब्रांडो को देख रहे कहाँ बकवास कर रहा। बोला कौन कहता है सब जगह प्रचार करने को, कौन कहता है। बीजेपी का पीएम बनने के बजाय देश के पीएम वाला काम करना चाहिए। जो पीएम काम करते हैं पूरे साल अपना वो काम करते रहो, चुनाव होता रहेगा। मोदी जी अपना पीएम वाला काम करते रहे। बीजेपी में और भी तो नेता हैं, वो सब प्रचार कर सकता है। देश का पीएम चुनाव प्रचार करने के लिए थोड़ी होता है, थोड़ी होता है। चुनाव हार जाए हमरा शेर है, हमरा से चुनाव प्रचार नहीं करेगा तो हार नहीं जाएंगे, एक भी सीट जीत जाएंगे कोई, बताओ हमको। इस वजह से भाई साहब वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाह रहा है कि एक बार में ही अपना लहर, आंधी, तूफान, सुनामी सब चला देगा और सब जगह जिता देगा। इस वजह से चाह रहा है भाई साहब, समझ गए। जब जब चुनाव आता है जनता के पेट में पुलाव आता है, नहीं तो पुलाव तो का एक चावल का दाना भी नहीं आने देगा मोदी, नहीं आने देगा, नहीं आने। बकवास करता रहता है फालतू में, हमरा और हमरे शेर का इंसल्ट का डबल बेइज्जती करता रहता है। सिंगल करो, सिंगल बेइज्जती, वन नेशन वन इलेक्शन की तरह। और आप लोग क्या सोच रहे हो, ये लिब्रांडो राजेश का फोन आएगा, व्हाट्सएप आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। फोन आप कर दिए हैं हम। ये जो इंसल्ट का डबल बेइज्जती करता है, सिंगल बेइज्जती करना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन की तरह। और आप लोग हमको कमेंट करके बताओ जल्दी, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी।